चलिए मैं अपना परिचय बताने के लिए आया हूँ। मेरा नाम राजा हिमाचल सिंह है। मेरा घर हिमाचल पुरसर है। ईश्वर की दया से मुझे धन दौलत की कमी नहीं है और 2 पुत्र भी है। बड़े पुत्र का नाम है नीलराज और छोटे पुत्र का नाम है कमलराज। बड़े पुत्र का काम है सुबह शाम पिताजी का सेवा करना और छोटे पुत्र का काम है नित्य प्रतिदिन सुबह शाम पढ़ाई करना। जय महादेव। बहुत समय हो चुका है, अभी तक मुझसे मिलने के लिए मेरा बेटा नहीं आया है। तब तक मैं महल में बैठ के उसका इंतजार करता हूँ। रहूं मैं जग प्रणाम पिताजी। प्रणाम भैया। प्रणाम भाभी। पिताजी धीरे धीरे आप आगे आ जाइए। आइए। खाना खाया है।
हैं? पिताजी आइए, आगे आ जाइए, पकड़िए इसको। पिताजी। हाँ पुत्र बोलो। पूछिए, मैं इस समय में किस लिए आया हूँ? किस लिए आए हो पुत्र? पिताजी, नहीं तो मैं आपको प्रणाम करने के लिए आया हूँ, नहीं तो मैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। तब किस लिए आए हो पुत्र? मैं इसलिए आया हूँ कि इस राज को सुबह होते होते इस राज को 2 भागों में बांट दीजिए। कमलराज, हाँ। ऐसा बोलने से पहले तुम्हारा जवान क्यों नहीं कट के नीचे गिर गया? पिताजी, मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं सत्य बोल रहा हूँ। इसलिए पिताजी, कहीं आप बहुत पुराने हो गए, बुरे हो गए, कहीं कल दिन मर जाएंगे तो इस राज को कौन बांट सकते हैं? इसलिए मैं आपको कहता हूँ, मेरे दोनों भाई के नाम इस राज को 2 भागों में बांट दीजिए। नहीं कमलराज, मेरे जीते जी ये हरगिज नहीं हो सकता। क्या ये नहीं होगा? तो आप पीछे हट जाइए, जाइए अपने जगह पे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, सब हम बतला। पिताजी बैठ जाइए आप। भैया जरा आगे आइए, आप लाठी रखिए पिता का। हाँ। मेरे भाई आगे आइए आप। आज तुम्हें क्या हो गया है जो अपने बड़े भाई के सामने, भाभी के सामने, पिता के सामने ये बहकी सी बातें बोल रहे हो? इस राज को बांटने के लिए कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं भैया, देख रहा है पिताजी का उम्र अभी 4थापन चल रहा है। मेरे भाई, जब पिताजी गुजर जाएंगे तो हम दोनों भाई आपस में इस राज को बांट लेंगे, लेकिन जब तक पिताजी जीवित है कम से कम इस राज को बांटने के बारे में तो मत बोलो मेरे भाई। भैया अभी यही कहते हैं। मैं तो सोचा था कि बड़े भैया को मैं बोलूंगा तो पिताजी को समझाएंगे। आप समझाने की जगह पे रास्ते के कांटा बन रहे हैं। नहीं कमलराज, मैं रास्ते का कांटा नहीं बन रहा हूँ। देखिए भैया, आप इस रास्ते का कांटा नहीं बने तो इस समय आपका इसी में भलाई है। तो आप धीरे धीरे आप पीछे हो जाइए। पिताजी आगे आइए आप। पिताजी, मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं सच ही बोल रहा हूँ कि इस राज को सुबह होते होते मेरे दोनों भाई के नाम हो जाना चाहिए। नहीं, मैं एक बार बोल दिया ना, मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। क्या? मेरे जीते जी ये जमीन बंटवारा नहीं हो सकता। तो अपनी जीते जी जिंदगी तक इस राज को नहीं 2 भागों में बांटिएगा? नहीं। तो खैर कोई बात नहीं है। इस राज को, इस संपत्ति को बड़े भाई और भाभी माँ को झोली में डाल दीजिए। मैं यहाँ से खाली हाथ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। शिव भगवान, महामंत्री, क्या हो गया कमल को? पूर्वा हजरिया के गड्डी चलता चलता हजरिया बंद होले सब कोसी हेला देलखो। हाँ। ई 2000 के फेर में पड़लो छ। क्या हुआ? दोनों भाई का परभंगी करबै था। हरामजादा, तुम भी चाहता है इस राज को बंटवारा हो जाए? एकनी से भी नीतक में देवाल तोड़बै भो। ई पूर्वा का गोल कनपट्टी में गोली मारबै भो। मार दूंगा मैं तुम्हें। शिव भगवान, ना जाने कमलराज यहाँ से नाराज होकर चला गया। पिताजी, वो अभी नया है, उनके शरीर में नया खून है, ना जाने अनजाने में वो कुछ कर बैठे। अगर कमलराज चाहता है कि इस राज को बंटवारा कर दे तो आप बांट दीजिए इस राज को। मुझे तो आपकी सेवा करने के लिए मिले, यही सबसे बड़ी बात। पिताजी नहीं पुत्र, ऐसा नहीं हो सकता मेरे जीते जी। आखिर आप राज को बांटने से क्यों इनकार हो रहे हैं? पुत्र, राजपाट में मोड़ दूंगा तो भाई भाई में मिलाप नहीं होगा, बल्कि खून होने लगेगा। सही कहते हैं आप, सही कहते हैं। वैसे भी अगर हम दोनों भाई में अभी राज को बांट लेते हैं तो ये हिमाचलपुर की प्रजा
मेरे पिता को क्या कहेंगे, पिता जीवित है भयारी में बंटवारा हो गया। ठीक है पिताजी, आपको विश्राम करने का समय हो चुका है, आप चलिए यहाँ से महल तक, हम दोनों प्राणी चलेंगे भोजन करने के लिए। ये मास्टर साहब को भी पिलाइए बेचारा, चाय लिए मास्टर साहब चाय।